चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भूटान दौरे से लौटते ही सीधे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने दिल्ली बम धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की एवं सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को आतंकी घटना माना, जांच के निर्देश जारी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, यात्रा का उद्देश्य जातिवाद को खत्म कर हिंदुओं को एकजुट करना है। एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, डॉक्टर बोले परिवार वाले घर पर इलाज कराना चाहते हैं। सांस की दिक्कत के कारण 2 दिन पहले हुए थे भर्ती। एग्जिट पोल्स में एनडीए की बढ़त के संकेत मिलते ही बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल नजर आने लगा है। कार्यकर्ताओं ने गिनती के दिन से पहले ही 501 किलो लड्डू तैयार किए हैं। उनका कहना है कि ये लड्डू एनडीए की संभावित जीत का प्रतीक हैं। पार्टी कार्यालयों में उत्साह का माहौल है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार एग्जिट पोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, मतदान खत्म भी नहीं हुआ था कि एग्जिट पोल आ गया और ये सर्वे दबाव बनाने के लिए लाया गया। एक्टर गोविंदा घर पर हुए बेहोश, आधी रात को अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में कराए गए भर्ती। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने वाले मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कमरे से जैश के 3 पोस्टर बरामद हुए हैं, जिनसे जैश के आतंकी दुष्प्रचार में उसकी भूमिका का पता चलता है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के सह आरोपी सुरेंद्र को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को रिहा कर दिया गया। अदालत ने उसकी क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार करते हुए सभी पुराने फैसले रद्द कर दिए। कोहली पर हत्या, रेप और अमानवीय कृत्यों के 16 मामले दर्ज थे। अफगानिस्तान में फिर से हमला कर सकता है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में धमाके के बाद रक्षा मंत्री आसिफ बोले, हम कार्रवाई करने पर मजबूर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा की तरफदारी करते हुए कहा कि अमेरिका के पास पर्याप्त टैलेंट नहीं है और उसे दूसरे देशों से टैलेंट लेकर आना होगा। यूपी सरकार ने गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। उन पर 15 करोड़ के टेंडर में 15% कमीशन मांगने का आरोप लगा था। हरियाणा में गाड़ी से मिला 1 करोड़ कैश। दिल्ली ब्लास्ट के बाद चल रही थी चेकिंग, बैग में थी 500 की गड्डियां। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिवनी में आयोजित एक कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में राशि की नई किस्त जारी कर दी है। इटली के एंटोलिया और ग्लोरियस ने सनातन धर्म के प्रति आस्था के कारण वाराणसी के नवदुर्गा मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोबारा शादी की। 1 साल पहले क्रिश्चियन तरीके से विवाह करने के बावजूद इस जोड़े ने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के साथ का वचन लिया। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के 21 राजकीय इंटर कॉलेजों में इंडोर मिनी स्टेडियम निर्माण की मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रदेश में खेलों के प्रति बढ़ती रुचि और युवाओं की भागीदारी को देखते हुए लिया गया है। तेलुगु सुपरस्टार विजय देवराकोंडा से मंगलवार को तेलंगाना सीआईडी ने पूछताछ की। यह पूछताछ ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रमोशन से जुड़े केस में हुई है। विजय देवराकोंडा ने सफाई दी कि उन्होंने किसी बेटिंग ऐप का नहीं बल्कि सिर्फ एक गेमिंग ऐप का प्रमोशन किया था। पाकिस्तान दौरे पर गई श्रीलंकाई टीम के 8 खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद में हुए बम धमाके के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते घर लौटने का फैसला किया है। श्रीलंका क्रिकेट के एक सूत्र ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। इस घटना के कारण रावलपिंडी में गुरुवार को निर्धारित दूसरा वनडे रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के खिलाफ कश्मीर में लोगों ने गुस्सा और दुख दोनों जाहिर किए। बारामूला जिले के सोपोर इलाके के रफियाबाद में आज शाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च का आयोजन किया। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति जताई। भारत और बोत्सवाना ने बुधवार को औपचारिक रूप से 8 चीतों को अफ्रीकी देश से भारत लाने के समझौते की घोषणा की। यह घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना यात्रा के दौरान की गई। पबजी की लत ने ली मां की जान। झांसी में बेटे की आदत से परेशान होकर मां ने की आत्महत्या।
लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने फिर से घरेलू आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत को दो तरह के आतंकियों का सामना करना पड़ रहा है, एक जो विदेश से ट्रेन होकर आते हैं और दूसरे जो देश के भीतर ही पनप रहे हैं। रूस का पहला एआई रोबोट लॉन्चिंग के दिन ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। शाहजहांपुर में ई रिक्शा से टकराई बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान की स्कॉर्पियो, हर्जाने के मांगे 4,000 रुपए। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में रोजाना सुनवाई के खिलाफ अपील की थी। अमेरिका से आई खुशखबरी, ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले कि घटा देंगे भारत पर लगा टैरिफ। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। जहरीली हवा लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रही है, लेकिन अब तक इससे राहत का कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा है। देश की राजधानी में हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए कई इलाकों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, जहां AQI रिकॉर्ड किया जाता है। दिल्ली लाल किला धमाका, अखिलेश यादव ने खुफिया एजेंसी की नाकामी पर उठाए सवाल, कहा कि अब पीएम मोदी पर ही भरोसा करना होगा।